We are here at Itanagar, and today Arunachal Pradesh State BJP is celebrating the Statehood Day of Nagaland under the aegis of एक भारत श्रेष्ठ भारत। और हम यहाँ पे आए, ये स्टेटहुड जो नागालैंड का अरुणाचल में सेलिब्रेट किया जा रहा है, और हमारे साथ है स्टेट कन्वीनर ताकिर कुर्दू जी। वो बताएंगे इसके बारे में। सर, आज क्यों क्या सेलिब्रेट किया जा रहा है? आज ऐसा है, हमारा बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप का डायरेक्टिव्स है, देश में सारा हिंदुस्तान में यूनिटी, इंटीग्रिटी और कल्चरल एक्सचेंज बनाए रखने के लिए और एक दूसरे के स्टेटहुड डे को मनाना है बोल के, इसलिए आज नागालैंड का स्टेटहुड डे उसको हम लोग मना रहे हैं, अरुणाचल का बीजेपी लोग। सर, आप लोग की सरकार के ऊपर तो एलिगेशंस लग रहे हैं, और अभी जैसे जगह जगह प्रोटेस्ट भी चलते हैं कि करप्शन के चार्जेस आप लोग के सीएम है पेमा खांडू, उनके ऊपर भी लग रहे हैं। ये दिल्ली में भी धरना होता है, आप क्या कहेंगे इसके? तो युवराज जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ में नॉट ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी, हम एक ताकिर कुर्दू हिसाब से आपके सामने में हूँ, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि आप सब मालूम है कि जो अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका पीछे कौन कौन है। जो अभी जो हमारा कुछ एक्स लीडर लोग है, जो 2024 में अगर पेमा खांडू रहते रहेगा तो वो लोग वापस नहीं आ पाएंगे। पेमा खांडू का तरह से उन लोगों का टारगेट है कि अरुणाचल में बीजेपी को ख़त्म करना है। अगर पेमा खांडू एक स्ट्रॉन्ग, एक अच्छा लीडर आज अरुणाचल जनता का सबका दिल में है, तो अगर पेमा खांडू को कहीं ना कहीं तरह से फंसाना है, ऐसा करके अरुणाचल बीजेपी को ख़त्म करना है, उनका ये साजिश है। तो ये साजिश कभी अचीव हो ही पाएगा नहीं। तो अरुणाचल में सब जानता है कि एक जमाना था, इतना करप्शन होता था, तो पेमा खांडू आने के बाद करप्शन काफ़ी मिनिमाइज हो गया। वो हर ब्यूरोक्रेट, हर लीडर, हर सोशल वर्कर, हर एरिया का हर लोग जानता है ये चीज़ को। तो एक समय था, आप एपीएससी में जो स्कैम आया, एपीपी स्कैम आप देखिए, एक समय था, एक एपीपी से जो भी माना इंटरव्यू होता था, एक चीफ मिनिस्टर, कोई चेयरमैन को फ़ोन करते, ये मेरे कैंडिडेट है, ऐसे होने से सेलेक्ट किया जाता था। पेमा खांडू आने के बाद वो सब चीज़ को बंद करते, स्ट्रेंथन किया, होने के बावजूद भी ये जो बड़ा घटना हुआ है, ये इससे हमसे ज़्यादा पेमा खांडू साहब हम लोग सबसे ज़्यादा उनको बहुत दुख है। तो अभी से ये चीज़ तो और पिक्चर में है, क्योंकि ये इसलिए ये नया चीज़ नहीं था, एक्चुअली बहुत पहले से चल रहा था। अभी ये है कि पब्लिक डोमेन में आया, तो सीएम साहब इसको लेके बहुत सीरियस है, और उससे हम सबसे ज़्यादा दुखी उनको है। और जिस तरह से स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड वो खुद अपना क्रिएट किया, बहुत लोग अपोज किया कि हम लीडर बन के क्या कर पाएंगे जबकि हम नौकरी नहीं दे सके, लेकिन सीएम साहब ने माना नहीं। एक समय ऐसा था कि एक कोई मिनिस्टर बन गया, जैसे एक्स एरिया कॉन्स्टिट्यूंसी का एक कोई मिनिस्टर बन गया, वो डिपार्टमेंट का सब जॉब वो एक्स कॉन्स्टिट्यूंसी का लोग ही मिलता था। एक ऐसा समय था। अभी गरीब से गरीब बच्चा अपना मेहनत से नौकरी मिल रहा है, वो सबका पेरेंट्स, माँ पिताजी पेमा खांडू को एक आशीर्वाद दे रहे हो। सर, रिगार्डिंग लोग कहते हैं यहाँ पेमा खांडू सरकार में काम हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट जो 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी 7 ईयर्स क्रॉस हो चुके हैं, तो पेमा खांडू की चीफ मिनिस्टर की सरकार में कुछ एक्सक्लूसिव काम या डेवलपमेंट के क्या क्या काम हुए हैं, मेन अचीवमेंट? अब सर युवराज जी, आपको जानता है अरुणाचल में एक पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर बनने से पहले कोई 4 लेन दिखाई दिया, कोई 2 लेन दिखाई दिया। अभी 4 लेन 2 लेन हर जगह चल रहा है, काम चल रहा है। अभी ईस्टर्न वेस्टर्न पूरा कम्प्लीटेड हो गया है। अभी सिर्फ सेंट्रल बेल्ट में तो हमारा दापुर, टीन पांगिन दापुर जो वो तो एक समय था कि माना कॉम्पेंसेशन का चक्कर में इतना माना 10 साल एक रोड ऐसे बर्बाद होकर बैठा हुआ था, कोई लीडरशिप डिसीजन नहीं ले पा रहा। सीएम साहब आने के बाद इतना फास्ट ट्रैक किया, जितना करप्शन किया उसको भी अरेस्ट किया। आज तक एक समय था करप्शन तो एक माना अरुणाचल हर घर में होता था, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था, एक लीडरशिप का कमियाँ था। हमारे सीएम पेमा खांडू आने के बाद इतना करप्शन ऊपर में क्रैक डाउन हुआ है, मोर देन 100+ अरेस्ट हुआ है, कभी इतिहास में अरुणाचल में कभी हुआ ही नहीं। तो अभी आप देखो ग्रीन एयरपोर्ट है, आप जानते हैं 2008-9 में ये इनोग्रेट फाउंडेशन स्टोन लेट किया बोला, लेकिन पेमा खांडू जब तक सीएम नहीं आने से पहले कोई एक पत्थर भी नहीं बिछाया। लेकिन वो आने के बाद देखो एक फिर होलोंगी शिफ्टिंग होने के बावजूद भी इतना कॉम्पेंसेशन उतार कर रखा उस समय के लीडर लोग। लेकिन पेमा खांडू ने आने के बाद कॉम्पेंसेशन को मिनिमाइज किया, सेंटर को कन्विंस किया, हमने कॉम्पेंसेशन को रिड्यूस करते 200 आसपास में, सबके उस समय 600 ऊपर करोड़ उतार कर रखा था। तो अभी वो पेमा खांडू आने के बाद 3 इयर्स में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, वो एक अचीव करके दिखाया। अभी देखो एयर कनेक्टिविटी बोलिए, रोड कनेक्टिविटी बोलिए, एक विलेज लेवल में पूरा हर जगह में पीएमजीएसवाई के थ्रू से उन्हें कनेक्टिविटी अभी ऑलमोस्ट हर बस्ती में रोड पहुंच गया। अभी
बोर्ड लोग का अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, वो एक साल में अंदर में सबका कंप्लीट भी हो जाएगा। लेकिन ये दापोडी जो आप तो अपर सुबनसिरी को बिलोंग करते हैं, अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट तो वन ऑफ द मोस्ट रिमोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अपर सुबनसिरी में ना रोड प्रॉपर्टी अभी तक पहुंच पाई है, डेवलपमेंट काम चाइना बॉर्डर के पास ये डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ही क्रूशल डिस्ट्रिक्ट है इंडिया चाइना बॉर्डर के पास। तो आप क्या युवराज जी, ऐसा है मन हम लोग जो पोतिन पांगिन जो दापोर जो का जो रोड है ना, वो तो बहुत 10 साल से अटका हुआ था कॉम्पेंसेशन का चक्कर में। इसमें भी ह्यूज स्कैंडल था, तो अथॉरिटी ने उस समय का कोई डिसीजन नहीं ले पाया। पेमा खांडू साहब ने आने के बाद सबको अरेस्ट किया, हमने पहले बताया। तो इसका बाद वो जो जितना पैकेज था, माने जितना रोड इतना लंबा लेंथ प्रोजेक्ट है, उसको पैकेज वाइज बनाया। एक अभी काम वार पुटिंग में है, अभी 1-2 साल में काम कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे खुशी की बात वही है कि हमारा माना गोगामुख टू दापुर जो अपर सुबनसिरी का जनता का डिमांड था, उनको हमारे पेमा साहब और उनका साथ हमारे किरण साहब ने वो रोड को भी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव करा दिया। वो जल्दी से जल्दी ये काम भी शुरू हो जाएगा। अगर ये काम बनने के बाद हमारा ये अपर सुबनसिरी आसाम से जस्ट हार्डली 70 किलोमीटर होगा। और अभी आप मालूम है टूटिंग तक भी, तक्सिन तक भी रोड पहुंच गया। अभी काम हमारा ये बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद एकदम फास्ट ट्रैक कराया। अभी तक्सिन जो सबसे रिमोटेस्ट एक सर्किल है बॉर्डरिंग विद चाइना, अभी वो काम भी अभी कंप्लीट हो गया। एक बार बार ये मांग की जा रही है, जैसे एपीसीएस में सीबीआई इंक्वायरी, जैसे सीबीआई ईडी की जो इंक्वायरी, दिल्ली में जो नारी शक्ति का विरोध हुआ, अलग अलग जो दिल्ली में धरना हो, जो जिस तरीका से बोलता है, इसलिए मैं तो आजकल सुनता नहीं है। अभी अरुणाचल जनता भी सब फेडअप हो गया कि उन लोग का चाल को सब पता चल गया, वे दे स्पीक, उनको भी सब। अभी अरुणाचल जनता कोई ध्यान देता नहीं, क्योंकि अभी सब अरुणाचल की जनता पेमा खांडू साहब के लिए आशीर्वाद मांग रहे भगवान को, ताकि पेमा खांडू ही रहते रहने से अरुणाचल आगे बढ़ सकता है। पेमा खांडू साहब का अलावा किसी को दिखाई देता है नहीं अरुणाचल जनता। आज का आप एक मीडिया, आप भी ओपिनियन पोल कर सकता है, रेफरेंडम आपका मीडिया लोग भी कंडक्ट कर सकता है कि तवांग टू लोंगडिंग कि जनता सच का पेमा के साथ है ना नहीं है। आप लोग मीडिया भी आबोतनी बेल्ट को निगलेक्ट किया गया। लोग कहते हैं कि सिर्फ तवांग नामसाई में काम हो रहा है, आप लोग आबोतनी बेल्ट को निगलेक्ट किया गया। आप ये बात को मानेंगे? नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेवलपमेंट पूरा इक्वली हो रहा है, डेवलपमेंट इक्वली हो रहा है। इसमें कोई ऐसा वो गलत बात, पॉलिटिकली मोटिवेटेड वर्ड है वो हमारा अरुणाचल में डिवीजन लाने के लिए, वो एक वर्ड है। आप कहते हैं सरकार स्टेबल रहेगी? 100% स्टेबल रहेंगे। और आप जो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर का स्पीच को भी देखा, हमारा जो अभी प्रोटेस्ट कर रहा है दिल्ली में बैठा है, उन लोगों का दो टेक्निक है। एक सेंट्रल हमारे लीडरशिप को एक दबाव डालने के लिए, और कोर्ट में दबाव डालने के लिए, और दबाव से नहीं चलता। अब प्राइम मिनिस्टर के जो ग्रीन एयरपोर्ट में स्पीच में देखा, प्राइम मिनिस्टर ने हमारा पेमा खांडू साहब को और उनका कैबिनेट टीम को दो बार एक कांग्रेचुलेशन दिया, तारीफ किया कि आपका लीडरशिप ने इतना हमारे सेंटर को इतना फ्लैगशिप प्रोग्राम को सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया बोल के तारीफ किया। और पेमा खांडू साहब को एक लोकप्रिय नेता एक बताया। और उनमें स्पीच में भी यही बता दिया कि अरुणाचल में अभी भी जैसे अभी चुनाव हो रहा है, जैसे यहाँ राजनीति खेल रहा है, उन्होंने एक माना क्लियरली एक मैसेज भेज दिया। जिस ढंग से अभी प्रोटेस्ट तरह से चल रहा है, वो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड है बोल के, हमसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर को हम लोग सबसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर के पास में इंफॉर्मेशन है कि पेमा खांडू का पीछे, ये बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट का पीछे, स्टेट गवर्नमेंट का पीछे कौन कौन लगा हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर के पास में हमसे ज़्यादा उनका पास में इंफॉर्मेशन बोल रहा हूँ। तो हमारे साथ थे ताकिर कुर्दुदी, बीजेपी के एक नेता। अभी इंडिविजुअल हिसाब से इन्होंने सरकार के बारे में और अरुणाचल की स्थिति के बारे में बताया। युवराज मेहता फॉर इंडिया टुडे फ्रॉम ईटानगर।